हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फाइनली जो है रैंक कार्ड आ गया है। मैं आपको इस वीडियो में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बिहार में, एमबीबीएस के और डेंटल के, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, उसके कट ऑफ रैंक के बारे में पूरी डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि बिहार में टोटल 11 से 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो सभी के कट ऑफ रैंक, कितने रैंक तक जो है किस कैटेगरी वाले छात्र का जो है किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अगर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने रैंक तक आपका जो है बिहार के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बच्चों, ये डेटा जो है मैंने 3 से 4 साल का डेटा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को कंपाइल करने के बाद बनाया है। हालांकि जो इस बार का रैंक है ना, इस बार का जो रैंक आया है ना, बहुत शॉकिंग रैंक है, बहुत शॉकिंग। बहुत सारे बच्चे शॉक हो गए हैं रैंक देख करके। उनको तो ये लग रहा है कि 650 नंबर पर भी कॉलेज नहीं मिलेगा। रियली में अगर ये बच्चा अगर अनरिजर्व कैटेगरी से होता, ठीक है, तो 652 नंबर पर इस बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अनरिजर्व में 1100 से 1200 रैंक तक ही बिहार के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 1100 से 1200 रैंक है, तभी पॉसिबिलिटी है कि बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। ये इस बार 2024 का रैंक है, 652 नंबर पर 1557 रैंक है। ठीक है, हम आपको अब दिखाते हैं 2023 का रैंक। देखिए 651 नंबर पर जो रैंक था वो था 216। ठीक है, यानी कि 5 गुना रैंक जो है ना वो इंक्रीज किया है। यानी कि जो कट ऑफ स्कोर है, जो नीट का स्कोर है, वो अलॉटमेंट में बढ़ेगा। यानी कि फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व जो जनरल के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस, बीसीजी, ईडब्ल्यूएस, आरसीजी, सबका जो है 655-60 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहने वाला है। रैंक बेस्ड काउंसलिंग जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको कॉलेजेस नहीं मिलेगा। पहले आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है फर्स्ट राउंड में, मतलब कि सीट अलॉट कर लेना है फर्स्ट राउंड में, सेफ हो जाइए सीट लेकर के। उसके बाद आपके पास एक मौका रहेगा, सेकेंड राउंड में अपग्रेड करते रहिए। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। कैसे चॉइस लॉक करना है, कैसे चॉइस फिल करना है, सारा डेमो वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुंच जाएगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में ऐड होना चाहते हैं, जिसमें हमारी एक्सपर्ट की टीम जो है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग, आपके डाउट्स को क्लियर करना, उसके बाद ओवरऑल काउंसलिंग को सही तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट करना, सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, सारा जो है हमारी एक्सपर्ट की टीम जो है आपके बिहाफ में करेगी। और सीट अलॉटमेंट के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके देगी और आपको डायरेक्ट जो है वो कॉलेज में अपग्रेड करना है या एडमिशन लेना है, आप जाकर के वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फंस सकता है, क्योंकि 2.5 से 3 महीने के बाद क्वेरी सबमिट करने के लिए आता है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इस बार भी लगभग 100-150 बच्चों का जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट फंस गया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। हमारी एक्सपर्ट की टीम जब तक आपका हेल्प करेगी, जब तक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो वापस नहीं आ जाता है तब तक। तो चलिए जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो बच्चों हम गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पीएमसीएच पटना के बारे में जान लेते हैं। टॉप बिहार में टॉप का कॉलेजेस है, सेकंड टॉप का कॉलेज है आईजीएमएस पटना, थर्ड टॉप का कॉलेज है एनएमसी पटना, तीसरा उसके बाद डीएमसी, जेएलएनएमसी, एसकेएमसी। ठीक है, इसके बाद और भी जो कॉलेजेस हैं वो लोअर कॉलेज है। सबसे लोअर कॉलेज की हम बात करें तो ईएसआईसी पटना, जेकेटीएमसी मधेपुरा, बिम्स पावापुरी नालंदा, जीएमसी पूर्णिया। ठीक है, ये सब लो कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। बच्चों, ये जो डेटा है ये 4 से 5 साल के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को कंपाइल करके बनाया गया है। ठीक है,
रैंक बेस्ड काउंसलिंग क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर वो चीज़ आप सीख लेते हैं, जान जाते हैं, तो आप खुद भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, उसका देख के सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी भी काउंसलर को 50,000 1 लाख पैसे जो है सिक्योरिटी मनी जो है उनको काउंसलिंग के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद काउंसलिंग कर लो फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता काउंसलिंग में। अगर पीएमसीएच की हम बात करें तो स्टेट रैंक 85% जो सीट है, ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट पर एडमिशन होता है, और जो बचे हुए 85% सीट है उसमें बीसीसी के थ्रू, यूजी मैक के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, अगर आपका जो अभी मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है, मैं स्टेट रैंक की बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने अपना रैंक कार्ड नहीं देखा है तो जाकर के बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग अपना रैंक जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, यूजी मैक आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद। ठीक है, ये जो है वो आपका स्टेट रैंक है। ठीक है, जो बच्चे अनरिजर्व वाले हैं, अगर पीएमसीएच पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 250 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। बच्चों, ये डेटा जो है मैंने थोड़ा सा जो रैंक है वो बढ़ा करके लिखा है। ठीक है, आपको जो है 20 से 50 जो डेटा है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ कि मैंने लिख दिया है 250, किसी बच्चे को 250 रहेगा, उनको कॉलेज नहीं मिलेगा तो कहेंगे सर आपने तो 250 कहा था, कॉलेज नहीं मिला। बाबू, ये 300 भी जा सकता है और ये 200 भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख कर रखना है। ठीक है, उसके बाद एक आरसीजी रैंक जो है ना, वो गेम चेंजर फैक्टर होता है। आरसीजी रैंक, उसके बारे में भी हम बताएंगे, और फीमेल कैंडिडेट को कैसे फायदा हो सकता है। ठीक है, ये जो रैंक है फीमेल और ओपन रैंक, ठीक है, दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनको 33% का आरक्षण मिलता है, आरसीजी से 3% का। ठीक है, पीएमसीएच पटना में एडमिशन लेने के लिए अनरिजर्व वाले बच्चे का रैंक 250, ईडब्ल्यूएस का 60, बीसी का 100, ईबीसी 70, एससी 50, एसटी 10, डिसेबल कोटा 30 और आरसीजी रैंक 40 है। तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका पीएमसीएच पटना में एडमिशन हो जाए। ये रैंक थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, लेकिन 25 से 30 रैंक डिफर करेगा, इससे ज़्यादा डिफर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आईजीएमएस पटना की हम बात करें, सेकेंड टॉप कॉलेजेस है, इसका भी अनरिजर्व का 250, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 70, बीसी का 150, ईबीसी 110, एससी 80, एसटी 15, डिसेबल कोटा का 40 और आरसीजी रैंक 70 तक आपका एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एनएमसी पटना की हम बात करें तो अनरिजर्व रैंक 510, ईडब्ल्यूएस 90, बीसी 200, ईबीसी 150, एससी 90, एसटी 15, डिसेबल कोटा 50 और आरसीजी रैंक जो है वो 150। बच्चों, ये रैंक का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, कॉलेज के सीट के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के चॉइस फीलिंग इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कितने बच्चों ने किस कॉलेज को क्या प्रायोरिटी दी है। ये रैंकिंग जो है ना, वो कट ऑफ जो है ना कॉलेजेस का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग इन्हीं सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद किया जाता है। ठीक है, अगर डीएमसी लहरिया के अनरिजर्व का 700, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 120, बीसी का 250, ठीक है, उसके बाद ईबीसी का जो 350, ईबीसी का 250, उसके बाद एससी का 120, एसटी का 15, उसके बाद डिसेबल कोटा का 50 और आरसीजी रैंक का जो है 200 रैंक तक डीएमसी लहरिया सराय में इनका एडमिशन हो सकता है। बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, जेएलएनएमसी भागलपुर का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। ठीक है, अनरिजर्व वालों का, अनरिजर्व में 1100, ईडब्ल्यूएस 200, उसके बाद बीसी 450, ईबीसी 350, एससी 200, एसटी 20, उसके बाद डिसेबल कोटा 50 और आरसीजी रैंक 300 तक एडमिशन इनको पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है। वो एसकेएम से मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो 750 अनरिजर्व वाले बच्चे रैंक तक एडमिशन हो सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 220, बीसी कैटेगरी का 450, ईबीसी का 350, उसके बाद एससी का 220, एसटी का 15, डिसेबल कोटा 60 और आरसीजी रैंक 200 तक एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, एएनएमसी गया की हम बात करें, देख लीजिए, ये जो है फीमेल रैंक, ठीक है, और ये है मेल रैंक। ठीक है, तो मेल और फीमेल रैंक में डिफर कर जाता है, क्योंकि क्या है कि फीमेल को बिहार में 33% आरक्षण है। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके जो बॉयज़ कैंडिडेट है उससे कम स्कोर पे भी एडमिशन की पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है किसी कॉलेज में।
कट ऑफ बॉयज़ का कम जाता है, किसी कॉलेज में गर्ल्स का जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो हर जगह जो है वो चॉइस फिलिंग, रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग फैक्टर जो है वो मैटर करता है, ठीक है। अनरिजर्व का 1000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस का 350, उसके बाद बीसी का 480, ईबीसी का 420, एससी का 220, एसटी 30, उसके बाद डिसेबल कोटा 50 और 380 रैंक तक आरसीजी वाले बच्चों का एडमिशन हो सकता है। ये लोअर कॉलेजेस हैं बच्चों, ठीक है। देख सकते हैं जीएमसी बेतिया, बिम्स पावापुरी, जेकेटीएमसी मधेपुरा, ईएसआईसी पटना और जीएमसी पूर्णिया, ठीक है। ये जो कॉलेजेस हैं इसमें जो है जो भी अनरिजर्व वाले बच्चे हैं उनका 1200 रैंक के आसपास जो है वो एडमिशन हो सकता है। 1200 रैंक जो है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके लिखा है, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन को लेकर के अगर 1100 के आसपास जो है तो एडमिशन की पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है, ठीक है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 350 से 380 रैंक पर ये कॉलेजेस जो हैं जीएमसी बेतिया, बिम्स पावापुरी, जेकेटीएमसी मधेपुरा, ईएसआईसी पटना और जीएमसी पूर्णिया आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें तो फीमेल में 700 जीएमसी बेतिया का और मेल का 620 गया था, वही है चॉइस फिलिंग फैक्टर, 33% आरक्षण गर्ल्स वाले का, ठीक है। उसके बाद बिम्स पावापुरी में जो है बीसी कैटेगरी का 500 के आसपास, जेकेटीएमसी मधेपुरा में 750, ईएसआई पटना में 500 और जीएमसी पूर्णिया में 800 तक एडमिशन मिल सकता है। ये क्या है कि ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईएसआईसी पटना में 500 गया और जीएमसी पूर्णिया में 500 गया, 800 जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट हो सकता है, हो सके कि ईएसआईसी पटना का 800 चला जाए, जीएमसी पूर्णिया का 500 जाए। तो ये चॉइस फिलिंग और स्टूडेंट के कॉलेज इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जीएमसी बेतिया में आपको ईबीसी कैटेगरी का 450, एससी का 260, एसटी 20, डिसेबल कोटा 90 और आरसीजी 400 रैंक तक एडमिशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बिम्स पावापुरी में ईडब्ल्यूएस का 350, बीसी कैटेगरी का बीसी का 500, ईबीसी का 450, एससी का 280, एसटी 25 और आरसी डिसेबल कोटा का 70 और आरसीजी रैंक 350 पर एडमिशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वहीं जेकेटीएमसी मधेपुरा के 1100 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ये 3 कॉलेजेस का देख लीजिए, ठीक है। बीसी ये ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है, 350, 360, 380 के आसपास एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। और बीसी कैटेगरी है 750, 500, 800, ठीक है। ये ईबीसी का है 460, 480, 480 के आसपास एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ये हो गया एससी का, ये हो गया आपको एसटी का, ये हो गया आपको डिसेबल कोटा का और ये हो गया आपको आरसीजी रैंक का, ठीक है। वही गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात करें अनरिजर्व में 2000, ठीक है। ओवरऑल जो है 2500-2600 अनरिजर्व का, 600-1100, ठीक है। तो इतने रैंक तक आपकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों हम आते हैं ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। ओवरऑल कि कितने रैंक तक के बच्चों का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस का मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1200 रैंक से अगर आपका जितना नीचे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। अगर 1000 से नीचे हैं तो मानिए कि 100% के आसपास आप सेफ हैं। अगर 1100 से 1200 के बीच है तो 95% चांस है। अगर 1000 से 1100 के बीच में रैंक है तो आपका 99% चांस है कॉलेज मिलने का। ईडब्ल्यूएस का 400, बीसी 800, ईबीसी 500, एससी 350, एसटी का 30+, डिसेबल कोटा 100 और आरसीजी रैंक जो है वो 500 तक एडमिशन मिलने की संभावना है और एडमिशन मिल भी सकता है। ये बच्चे जो है रैंक बेस्ड काउंसलिंग, ये जो रैंक वाले बच्चे हैं ना, ये बच्चे सही से काउंसलिंग कराएंगे तो इनको कॉलेजेस मिलने के 99% चांसेस हैं, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर, ठीक है। बच्चों अभी सीट मैट्रिक्स जो है ना वो आ जाना है, 22 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आना है। जिस सीट मैट्रिक्स में सीटें बढ़ सकती है, कॉलेजेस भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। जो हिमालय मेडिकल इंस्टीट्यूट पटना में है उसके पास जो बिहार मेडिकल एसोसिएशन ने उसको 150+ सीट की मान्यता दी है, लेकिन एनएमसी ने उसको सिर्फ अभी 50 सीट दिया है। हो सके तो इसका भी 50 से 100 सीट बढ़ जाए, ठीक है। और एक प्राइवेट कॉलेज और भी आने वाला था, 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस आने वाले थे, ठीक है। एक समस्तीपुर राम जानकी और एक जीएमसी छपड़ा, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी और मैं आपको टाइम टू टाइम जो है सारा अपडेट अपने व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, ठीक है। टॉप कॉलेजेस प्राइवेट एमबीबीएस में केएमसी कटिहार, एमजीएम सेकंड नंबर पे, तीसरे पे सासाराम, चौथे पे लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। उसके बाद सोन और भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। हिमालय जो है इस साल से आया है, आरडीजीएम 2 साल पुराना कॉलेजेस है, ठीक है।
अगर केएमसी कटिहार में जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उनका 440-50 प्लस स्कोर है, तभी पॉसिबिलिटी है 4000 रैंक तक उनको केएमसी कटिहार में एडमिशन मिल सकता है। एनआरआई कोटा का 7000 और मुस्लिम माइनॉरिटी का 5000 रैंक तक, ठीक है। एमजीएम किशनगंज में 420 और 30 के एबव स्कोर है तो आपको एडमिशन की पॉसिबिलिटी है 4500 रैंक के आसपास आपको एमजीएम में एडमिशन मिल जाएगा, एनआरआई का 6500 के आसपास, ठीक है। सासाराम का 280-300 प्लस पे आपको 5500 रैंक के अंदर है तो आपकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा में 200 प्लस स्कोर, ठीक है, और 6000 रैंक के अंदर है, ठीक है। ये रैंक और स्कोर थोड़ा सा डिफर कर सकता है, ठीक है बच्चों। 6000 के अंदर अगर आपका रैंक है, ठीक है, तो आपको एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जहां पर मैंने क्यू लिख रखा है ना बच्चों, क्यू, तो ये क्या है कि जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे का भी यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। किसी साल जो है थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, लेकिन अमूमन साल जो ट्रेंड है जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे का एडमिशन हो जाता है। ये जो बिहटा में पटना में है नेताजी सुभाष, इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है, 95 लाख के आसपास है। इसका पैकेज जो है 1 करोड़ में अंदर घुस जाता है, ठीक है। डीजीएम मुजफ्फरपुर हिमालय जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे का एडमिशन हो सकता है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो 7000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको बिहार में प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस हैं, और रैंक बेस्ड काउंसलिंग करके आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं। बच्चों अब आते हैं रैंक बेस्ड काउंसलिंग के ऊपर, ठीक है। रैंक बेस्ड काउंसलिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें चॉइस फिल करना है। अमूमन बच्चे क्या करते हैं और कोई भी काउंसलर क्या करते हैं कि चॉइस फिलिंग में स्टार्टिंग से चॉइस फिल कर देते हैं, टॉप टू लोअर कॉलेजेस, ठीक है। पहले पीएमसी पढ़े, कितना भी रैंक हो, अच्छा रैंक हो, खराब रैंक हो, अच्छा रैंक हो तो जैसे तैसे चॉइस फिल करेंगे, सीट अलॉट हो जाएगा, लेकिन खराब रैंक है वहाँ आप फंस जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पीएमसी पढ़ना है, जीएमएस पढ़ना है, इस तरीके से चॉइस फिल कर देंगे। बच्चों होता क्या है ना कि जब सीट अलॉटमेंट होता है तो हर बच्चे का चॉइस नंबर 1 पहले देखा जाता है, ठीक है। चॉइस नंबर 2 फिर देखा जाएगा हर बच्चे का, ना कि हर बच्चे का पूरा चॉइस देखा जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर आपको पीएमसीएच पटना, आईजीएमएस पटना और एनएमसी पटना मिलने के स्कोर रैंक नहीं है, ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा रैंक के हिसाब से, आपने ये 3 कॉलेजेस ऊपर डाल दिए, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको डीएमसी लहरियासराय मिलने वाला था, अगर आप डीएमसी लहरियासराय को 1 नंबर पर डालते हैं और ये कॉलेजेस को नीचे ऐड करते हैं तो सेकेंड राउंड में क्या होगा कि इस कॉलेजेस को आप स्वाइप करके ऊपर ले जाइएगा। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेजेस मिल गया, आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल गया तो आपके पास एक मौका है, आपके पास तो सीट आ गया, आप सेफ हो गए, आपके पास एक मौका भी है, स्वाइप करके अपग्रेड में लगा दीजिए। अगर रैंक गया तो आपको एडमिशन जो है वो 100% मिल जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं रैंक एनालिसिस और रैंक बेस्ड काउंसलिंग। आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन से कॉलेज ऊपर रखने हैं, जो कॉलेज नहीं मिलने वाला है उसको इग्नोर कर दीजिए, ये इसको रैंक बेस्ड काउंसलिंग कहते हैं। जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट टीम के थ्रू रैंक बेस्ड काउंसलिंग कराना चाहते हैं या गाइडलाइंस के सभी चीज़ों को फॉलो बच्चे नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे एक्सपर्ट टीम से काउंसलिंग कराने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो दिया गया है, आप लोग कॉल और मैसेज करके हमारे एक्सपर्ट टीम से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चों उसके बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप छोटी छोटी बातों के लिए कॉल या मैसेज मत कीजिए, क्योंकि कॉल का फ्लो ज़्यादा रहता है, ठीक है। हमारी एक्सपर्ट की टीम परेशान हो जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फालतू बच्चे हैं जो मतलब कि बिना बात का फ़ोन, सर ये कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, दिस होगा, दैट होगा। तो आप हमारा पेड मेंबरशिप प्रोग्राम लेकर के आइए, हमारी एक्सपर्ट की टीम आपसे 24/7 बात करेगी और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी। अगर आप ज़्यादा फालतू के परेशान करोगे तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपको ब्लॉक कर देगी और व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर देगी। ऐसे में आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर नहीं मिलेगा, और ये आपको भी पता होगा कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल कितना एक्टिव है। बिहार में इतना एक्टिव किसी का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।